कोलंबो के एससीसी स्टेडियम से खुशामदीद कहते हैं। आज पाकिस्तान ने बिलाखिर नमीबिया को हरा दिया और हराया भी वन साइडेड तरीके से। जो फैंस के शिकवे थे, गिले थे, दुख थे, दर्द थे, तमाम आज की जीत ने ख़त्म किए। लेकिन मुकम्मल तौर पर हमारे जो दुख हैं उनका मदावा नहीं हो सका, क्योंकि इंडिया से जीत इन फैंस को चाहिए थी, मगर अनफॉर्चुनेटली वो जीत नहीं मिल सकी इंडिया से। पाकिस्तान टीम का एक गोल है। देखिए, इंडिया के बाद शिकस्त के बाद भी हमारे क्रिकेटर्स भी कह रहे थे, जो इस टीम में खेलने वाले भी हैं और जो साबिक क्रिकेटर्स भी है, कि यहाँ पर हमारा आने का मकसद है T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतना। और आज पाकिस्तान जहाँ पर अगर मगर की सिचुएशन थी, अगर बारिश आ गई, अगर नमीबिया ने हरा दिया, मतलब बारिश के थ्रू भी हम क्वालिफाई तो कर जाना था ना? कर जाना था, लेकिन ऐसे लोग भी थे जो कह रहे थे कि अगर हम नमीबिया से हार जाएं, मतलब ये तक सवाल था। इट मींस के पाकिस्तान टीम के ऊपर इतना भी बिलीव नहीं है फैंस का, इतना बिलीव उठ चुका हुआ है कि अब वो नमीबिया के खिलाफ भी इवन ये कह रहे हैं कि अगर हम जीत जाएं, एक टीम से हार क्या कुछ कर देती है। एक टीम से हार कर नहीं, इंडिया से हार कर नहीं था ये आज जो नमीबिया के खिलाफ आज हम सवाल कर रहे थे कि अगर पाकिस्तान नमीबिया के खिलाफ जीतेगा तो सुपर 8 में पहुंचेगा। कादिर भी मेरे साथ है, एक अरसे से माशाल्लाह नाम, एक बहुत बड़ा नाम है इनका। लेकिन ये सवाल आज हमारे जहनों में क्यों आ रहा है कि अगर तो वो कौन सा पहली मरतबा आ रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कौन से हम तो सारे सालों से आ रहा है ना, क्यों आ रहा है कि अगर पाकिस्तान जीतेगा? नहीं, 2022 वाला याद नहीं आपको? 2022 वाला याद नहीं है? साउथ अफ्रीका नेदरलैंड से हार जाए तो हम पहुंच जाएंगे। नहीं, वो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था उनके लिए कि कभी कभी होता है साउथ अफ्रीका के साथ। हम उनको यार, अब हमारा अच्छा टाइम चल पड़ा है, आपको पता है क्यों? हाँ जी, रमजान आ गया है। अरे यार, ये कब तक आप रमजान की ब्लेसिंग पर जीतेंगे? 2009 में ऑस्ट्रेलिया पहले राउंड से बाहर हो गया था, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था, कब तक चलेगा? 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया पहले राउंड से बाहर हो गया था, पाकिस्तान जीत गया था। 1992 में ऑस्ट्रेलिया पहले राउंड से बाहर हो गया था, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया था। इन चीज़ों के ऊपर हम कब तक चलते रहेंगे? हम अपनी टीम के ऊपर कैसे आंखें बंद करके बिलीव कर सकेंगे जैसे आज इंडियंस अपनी टीम पर कर रहे हैं? वो आते हैं, वो बोलते हैं कि पाकिस्तान ला यार, इन्होंने हराना कोई मुश्किल ही नहीं है। वो दिन हमारी टीम पे ऊपर कब आएगा? बेशक आज हम जीते हैं, वन साइडेडली जीते हैं, नमीबिया को हराया, बड़े मार्जिन से हराया, लेकिन वो दिन कब आएगा? वो दिन तब आएगा जब आप अपने जो सीनियर प्लेयर्स हैं, जो किंग हैं, जो आपने प्रीमियम फास्ट बॉलर तो आज ड्रॉप किया। अच्छा, हाँ। और ठीक है, उसको ड्रॉप किया, बनता था उसका ड्रॉप करना, लेकिन फिर डिसीजन इतना पानी रखें ना, इतना तपड़ होना चाहिए ना कि भाई आप उसको किंग को भी बाहर बैठाएं। आपने उसको सुने, आपने उसको बाहर बिठाने से ज्यादा जुल्म है, जलालत है। ठीक है, नहीं है आपके जो आपने जुल्म जो है ना फिल्टर किया है, इसको कहते हैं जलालत। ये जलालत है एक बड़े प्लेयर के लिए, एक बड़े नामवर प्लेयर के लिए, एक बड़े खिलाड़ी के लिए। और वो मैं अब क्या कहूँ, देखिए सिचुएशन के मुताबिक, सिचुएशन के मुताबिक, मैं आपको बताता हूँ सिचुएशन के मुताबिक कोई भी खेलता है। सिचुएशन के मुताबिक क्या मतलब? फिर टीम में जगह नहीं है उसकी। मैं आपको शुरू से कहता रहा यार, बाकी टीमें भी सिचुएशन के मुताबिक खेलती हैं। शुरू से कहता रहा हूँ कि वो अगर ओपन नहीं आता तो उसकी टीम में जगह नहीं बनती है, मालूम के साथ। वन डाउन पोजीशन पे सलमान अली आगा ने कब्जा कर लिया, अब वो उसकी नीचे नंबर 4 पे जगह नहीं बनती, उसकी जगह आपने ख्वाजा नाफे को भेजा, फिर शदाब को भेज दिया। इट मींस कि आपको पता है उसकी कैपेबिलिटी का, उसकी एबिलिटी का। बाबर नंबर ना 3 पे खेल सकता है, नंबर 4 पे खेल सकता है, नंबर 5 पे खेल सकता है। इसी वजह से शायद सलमान अली आगा की एक जो वीडियो चल रही है वो गुस्से का इजहार कर रहे होंगे कि बाबर को क्यों नहीं भेजा। ठीक है, माइक हैसन ने उनकी जगह जो है वो ख्वाजा नाफे को भेजा, उनकी जगह शदाब को भेजा। आपको देखे, उसने शदाब को अगर भेजा तो शदाब ने कुछ किया भी ना, परफॉर्म किया। मेरे ख्याल से माइक हैसन जो है उन्होंने गलती की है। उनको जो है ना वो यूएसए, नेदरलैंड और इनके खिलाफ, नमीबिया के खिलाफ सिर्फ बाबर आजम को रखना चाहिए था। और वो शायद इसमें जो है वो अच्छा, जिसको आप लेके आना चाहते थे, जिस तरह आप प्लेइंग ओपन करवा देते ना इन छोटी टीमों के लिए, वो छोटी टीमों का बड़ा प्लेयर है। अच्छा, छोटी टीमों का बड़ा प्लेयर है, छोटी टीमों का किंग है। अच्छा, ठीक है, अगर आपने इंडिया के खिलाफ कुछ नहीं किया, अगर आप इंडिया में अपने आप को किंग साबित करना चाहते हैं, 152-0 वाली हम उस पर तालियां बजाते हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते रहे हैं। आपको हमेशा हमने जो है वो सर आंखों पे बिठाया, लेकिन आज आपने इंडिया के खिलाफ जो हरकतें की, आपको एज ए सीनियर प्लेयर होने के नाते अपनी जो इनिंग थी उसको बिल्डअप करना चाहिए था, उसको आराम से लेकर चलते। सलमान अली आगा ने भी बहुत गलत शॉट खेली उस मौके पे जब आपकी विकेट गिर चुकी थी। आपको कोई जरूरत नहीं थी बुमराह को जो है वो शॉट मारने की, आपको सुने, फिर उसके बाद आपको कोई जरूरत नहीं थी। अक्षर पटेल, आपको पता है स्पिनर आपकी कमजोरी है, आपको पता है कि ये आप नहीं कमजोरी दूर कर सके।
आपका ना कमजोरी दूर करने का इरादा है, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं इस जलालत से बचने के लिए, माजरत के साथ ये वर्ड बोल रहा हूं, लेकिन ये जलालत है, ये इंसल्ट है एक बड़े प्लेयर की जो छोटी टीमों के खिलाफ परफॉर्मेंस देता रहा है हमेशा, उसके खिलाफ वो हमेशा परफॉर्म करता रहा है। ये इंसल्ट है कि आपका हेड कोच आप पे रिलाय नहीं करता। ये इंसल्ट है कि आपको लोग वेट करते रहे हैं, श्रीलंकन यहाँ पर आए कहते हैं बाबर आजम के लिए हम आए और बाबर आजम इनिंग खेलने नहीं आता। ये इंसल्ट है कि साहबजादा फरहान के बारे में आप लोग सोचते रहे कि ये परफॉर्मेंस नहीं देता, वो हाईएस्ट रन स्कोरर है इस टाइम पे T20 वर्ल्ड कप का। ये इंसल्ट है कि आप प्लेइंग 11 में होने के बावजूद, डग आउट में होने के बावजूद, पैडअप होने के बावजूद आप ग्राउंड में नहीं आते खेलने के लिए। ये बहुत बड़ी इंसल्ट है और इस इंसल्ट से बचने के लिए कादिर ख्वाजा ने आपको मशवरा दिया है, हमेशा देता रहेगा कि बाइज्जत, वो कहते हैं ये कौन सा पहली मर्तबा किसी T20 के मैच में हो रहा है यार, इतनी दफा चीजें होती हैं। आप अपना मेन प्लेयर पीछे मेरी बात 5-6 ओवर रखते हो तो ऑब्वियसली आप किसी और प्लेयर को भेजेंगे। मैंने हमेशा ये कहा है कि जो बाबर के आउट होने पे भी वाह करते हैं, असल वो दुश्मन है उसके, असल लोग दुश्मन उसके वो हैं जो बाबर को अभी भी डिफेंड कर रहे हैं T20 क्रिकेट में। मैं समझता हूं बाबर वनडे और टेस्ट का, मैं बाबर को T20 में मैं आज के डिसीजन को देख के मैं डिफेंड कर रहा हूं। T20 में आज की जलालत के बाद बाबर आजम को बाइज्जत रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए और T20 वर्ल्ड कप T20 फॉर्मेट से बाइज्जत रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। उसका नाम ता क़यामत तक जारी रहेगा और रहेगा, याद लोगों का रहेगा कि ये बाबर आजम था। वरना जैसे जैसे आगे स्ट्रॉन्ग मैचेस आएंगे, बाबर आजम साहब ये आपको बारी 8वें 9वें नंबर पे भी नहीं मिलनी, ये मैं आपको बता दूं। इसलिए बाबर की जगह अगर हम फखर को ट्राई करेंगे, अगर हम ख्वाजा नाफे के साथ जाएंगे, अगर हम ख्वाजा नाफे के साथ जाएंगे, नहीं आपने लेंगे कैंडी में जो मैचेस है ना, कैंडी में मैचेस हैं, वो आप इजी ना समझें। आगे हमारे श्रीलंका और न्यूजीलैंड के साथ मैच है, इंग्लैंड के साथ मैच है और वहां पे बॉल होती है स्विंग। आप देखें, आपका ये पहली मर्तबा आप जाएंगे कैंडी। हम लोग एशिया कप में ये देख चुके हैं कि नसीम शाह और शहीन ने KL राहुल और रोहित शर्मा की विकेटें उखाड़ी थी, वहां पे चकनाचूर कर दिया था फास्ट बॉलर्स ने, क्योंकि अर्ली ऑन आपको स्विंग मिलता है, हवा चल रही होती है, नमी होती है। लेकिन अब जो है वो ना शहीन है, आपके पास सलमान मिर्जा है, वो भी अभी उसने मैच खेला, नसीम शाह को आपने मैच नहीं दिया, ठीक है, नसीम शाह मैच नहीं खेले और फिर आप रिलाय करेंगे सुपर 8 मरले में इन नए फास्ट बॉलर्स के साथ। क्या शाहीन अफरीदी को वापस लाना पड़ेगा आपको? शाहीन अफरीदी का ज़र्फ बड़ा है, उसने एक्सेप्ट किया इस चीज को कि भाई उसे नहीं परफॉर्मेंस आ रही। क्या बाबर आजम ये एक्सेप्ट करेंगे? क्यों नहीं भेजते कप्तान और कोच उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में? भेजें एक दफा बाबर को, मैं देखता हूं कि कैसे वो अपने ज़र्फ के मुताबिक ये बातें करता है कि हाँ मेरे से परफॉर्मेंस नहीं आ रही। बताए क्यों नहीं करता प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आके? अच्छा सिर्फ भेजे ना बाबर आजम को सुपर 8 मामले में प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाए। सिर्फ बाबर टीम में नहीं खेल रहा, मैं ये पूछना चाहता हूँ। फिर कप्तान कहते हैं, फिर कप्तान जी कहते हैं कि बाबर के बारे में सवाल ना किया करें। भाई किसके बारे में करें? एथोपिया से मंगवाएं किसी प्लेयर को, उसके बारे में सवाल करें। खुदा का वास्ता है, ये आप लोग जो है वो पाकिस्तान टीम के साथ मजाक ना करें। इतनी बड़ी इंसल्ट है, इतनी बड़ी इंसल्ट है उस प्लेयर के लिए, उस बड़े प्लेयर के लिए। मैं समझता हूँ कि उसको आराम से चुप करके अब ये चुप साध लेनी चाहिए और आराम से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी इंसल्ट ना पहले कभी किसी क्रिकेटर की हुई है। शादाब खान ने, देखिए शादाब खान के ऊपर लोग तनकीद करते रहे, उसने जस्टिफाई कर दी है, विकेट ले रहा है भाई, रन कर रहा है। आपने साहबजादा फरहान को ड्रॉप करने का सोचा, आज उसने सेंचुरी मार दी। अहमद शहजाद के बाद वो दूसरा प्लेयर है जिसने वर्ल्ड कप में सेंचुरी। तो सिर्फ बाबर छोटी टीमों के खिलाफ चलता है, ये भी तो छोटी टीमों के खिलाफ चल रहे हैं। इंडिया के खिलाफ क्या हुआ था साहबजादा फरहान के खिलाफ? क्या हुआ था? शॉट उसने मारी थी, मैं क्या थोड़ी मारी थी। एशिया कप में साहबजादा फरहान के अलावा बुमराह को खेलने की किसकी हिम्मत? जितने सी बताएं, जितने सी केड़ा जीत के गए यार, 3 मैच खेले, इतना मैटर नहीं। प्रथम शंकर ने इनिंग्स खेली, बड़ी इनिंग्स थी, टीम को जितवाया, बाहर आया। सिर्फ बाबर थोड़ी तो नहीं खेल रहा यार। आपकी ये फिर भाई आप बाबर को बाबर ना किया करें। हमने तो किया नहीं है, हमने तो किया नहीं। मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं तो यही कह रहा हूँ ना, बाकी सारे नहीं खेल रहे हैं। आप 11 खिलाड़ियों को एक साइड पे, 10 खिलाड़ियों को एक साइड पे रख देते हैं। वो किंग बाबर आजम, भाई खुदा का वास्ता किंग। पिछले 4 साल की आप बात करते हैं ना, पिछले 4 साल की आप बात करते हैं ना, पिछले 4 साल में सिर्फ बाबर नहीं खेल रहा था टीम में, बाकी सारे भी खेल रहे थे। पिछले एशिया कप में बाबर था ही नहीं, 3 मरतबा हारे आप इंडिया से। इतना गंदा नहीं आ रहे क्या? पहला मैच गंदा नहीं आ रहे आप? पहले यार गंदा तब भी आ रहे यार। फाइनल आप पॉइंट मिल गया कि बाबर खेल रहा था। फाइनल में किसकी गलती थी? किसकी गलती थी बताओ? मोहम्मद हारिस की और हारिस रऊफ की। उसके बाद एक मिनट आज जो इनिंग्स साहबजादा फरहान ने खेली है, पहले 50 तक बात सुने, एक मिनट सब बात सुने मेरी बात। 38 बॉलों के ऊपर 50 किया, ये बाबर ने किया होता सिर पार देना सी बाबर था। अच्छा, तो बाद में क्या किया उसने? दूसरा 50 जो है
बाद वाला छोड़ देना, नो एक्सेलरेशन, स्कोर कितना जा रहा है? 2000 एक सेकंड होल्ड 100 में कन्वर्ट किया। आप बात करें साइम अयूब साहब की, आप बात करें आगा जी की, सारे खिलाड़ियों के आप एक्सरे करें। साहबजादा के इनिंग्स की एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। 2024 के बाद जितनी इनिंग्स हैं साहबजादा की, पहली 10 गेंदें हैं 120 स्ट्राइक रेट के साथ, अगली 20 गेंदें उनकी हैं 124 के स्ट्राइक रेट के साथ, और उसके बाद की इनिंग्स देख रहे हैं। मतलब जब पहली 20 गेंदें खेल लेता है उसके बाद वो अपनी इनिंग्स एक्सेलरेट करता है। आज उनकी इनिंग स्ट्राइक रेट क्या है? 170 to 180 रहा है ना उनका स्ट्राइक रेट। वो बाद में एक्सेलरेट करता है जब पहले 20 गेंदें खेल लेता है। अगर हमें इनिंग्स कम कोई फर्क नहीं है खास, क्यों नहीं है? 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलने वाला प्लेयर आपको बाद चाहिए में आपने कवर करना है, क्या फायदा? बाद में करें, पहले करें, आपको रन बाद में चाहिए। अगर आपको प्रेशर 200 का टारगेट चेज कर रहे होंगे, पहली 20 बॉलों पे कुछ नहीं करेंगे, ऑब्वियसली प्रेशर होगा, फिर तो ये खेला ही नहीं जाएगा। वो इंडिया वाला काम होगा, वो दे के 10 स्कोर देके वापस चले जाएंगे। 10 गेंदें स्लो खेली तो अगली 10 गेंदों के अंदर वो कमी पूरी भी तो नबीबिया के खिलाफ खेली है ना, कौन सी इंडिया के खिलाफ खेल के गए हैं? फाइनल के आ रहे हैं ना न्यूजीलैंड। हाँ जी खेलेंगे, मैं फिर बात करेंगे, फिर बात करेंगे एग्जैक्टली। हाँ, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका, दैट्स इट। ये अब बड़ी टीमें आएंगी, अब पता चलेगा। पहला मैच जीतो, फिर उसके बाद देख लेंगे। पांच शाइन नहीं खेल रहे अगले मैचेस से, शायद हो सकता खेलेगा, कैंडी वाले मैच खेलेगा, कैंडी वाला खेलेगा। अगला कोलंबो वाला शायद ना खेले, मुझे लग रहा है कोलंबो में नहीं खेलेगा। कोलंबो में आपका नसीब से आ सकता है। आप लोग फिर कहेंगे कि यार बाबर का नाम क्यों ले रहे हैं। मुझे लगता है कि आज के मैच के बाद बाबर को खुद कहना चाहिए कि यार मैं ये मैचेस नहीं खेल सकता अगले। अगर जर्फ होती है ना इंसान में, जर्फ होता तो दूसरी दफा कप्तानी लेता मेरे भाई, बताओ। पॉइंट है, ऐसा मेरे को कोई जवाब नहीं है। जलील होके 2023 में उसको कप्तानी से हटाया गया, क्या वो जर्फ होता तो कप्तानी लेता? सबने कहा था कि कप्तानी नहीं जर्फ होता तो शाहीन के साथ डॉज करता काकूल में, बताएं। अब मैं इधर सारी चीजें खोलूंगा, फिर होते लोग कहेंगे यार ये गलत है, ये पर्ची है। तो खुदा का वास्ता है, हम लोगों ने जितना इसको सपोर्ट किया आप लोग नहीं जानते हैं। आप मुझे बताएं कि मैं एज ए पाकिस्तानी मैं उसको किस बात पे डिफेंड करूं? इस बात पे डिफेंड करूं कि वो शर्टें बड़ी अच्छी पहनता है, वो कमर्शियल बड़े अच्छे करता है, उसका रहन सहन बहुत अच्छा है। मैंने आग लगानी है उसके जूतों को, मैंने आग लगानी है उसके कपड़ों को। मुझे चाहिए 25 करोड़ अवाम की परफॉर्मेंस, जिसके लिए उन्होंने उम्मीदें बांधी हुई हैं। पेशावर ज़ल्मी को बाबर आजम से प्यार नहीं है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम के नाम पे कमर्शियल हासिल करने के लिए बाबर को अपने साथ रखा हुआ। अदरवाइज ये सबको पता है कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है। बड़े बड़े नाम जो पाकिस्तानी थे, बड़े बड़े नाम PSL की ऑक्शन में पिक नहीं हुए। बड़े बड़े नाम बाहर के गैर मुल्की जो क्रिकेटर हैं वो भी नहीं पिक हुए। आपके बाबर आजम ने बिग बैश में जो जलालत करवाई है, सबका नीचा करवाया दिमाग उन्होंने। आइंदा के बाद मेरा ख्याल नहीं है कि वो उसको पिक करेंगे। तो 12 करोड़ पे अगर लिया बाबर साहब तो फिर जस्टिफाई करके आना था, वहां पे आराम से, मोहब्बत से, तमीज से वहां से परफॉर्मेंस देख के आनी थी। यहाँ पर आकर आप पाकिस्तान टीम में दोबारा वापस आते हैं और फिर उसके बाद कुछ भी नहीं करते हैं। खुदा का वास्ता है जो आज आपके साथ मैं लगातार बाबर के ऊपर चल रही है। मैं अपने चैनल से इजाजत चाहूंगा, मैं चैनल से इजाजत चाहूंगा लगातार, क्योंकि बाबर ही बनेगा। लीव बाबर आजम। अभी हम जा रहे हैं सुपर 8 स्टेज में, 3 मैचेस हैं। पहला है SCC में, लेकिन यहाँ पर एक खतरे की घंटी। पहला है कोलंबो में, प्रेमदासा, सॉरी कोलंबो में, हाँ मैंने SCC का नाम लिया। अच्छा, कोलंबो में, 2 आगे कैंडी में। लेकिन यहाँ पर एक ऐसे खतरे की घंटी है जो शायद अभी तक किसी ने बजाई नहीं है। वो खतरे की घंटी ये है कि यहाँ पर आपको पहला मैच हर सूरत जीतना है। वो जीतना इसलिए कि अगले 2 मैचेस हैं आपके कैंडी में, पाली किले में, और जहाँ पे मुसलसल अगले हफ्ते बारिशें बताई हैं। अगर अल्लाह ना करे आप यहाँ पर एक भी मैच, ये वाला मैच हार जाते हैं और अगले 2 मैचेस आपके वॉश आउट हो जाते हैं और वो टीमें अपने मैचेस जीत जाती हैं, तो फिर आपका सुपर 8 में आगे जाना फिर तो हमें बहाना मिल जाएगा। ये मैं अभी बहाना मिल जाएगा, बारिश की वजह से आगे नहीं गए। बहाना नहीं मिलेगा भाई, ये है कि आपको ये वाला मैच हर सूरत जीतना है। और इवन मैं भी एक्सपर्ट, और बहुत स्ट्रांग ऑपोजिशन है, बहुत स्ट्रांग ऑपोजिशन है, बड़ा मुश्किल काम है। न्यूजीलैंड को तो दबोच लेंगे, इंशाल्लाह हम जीतेंगे पहला मैच भी और दूसरा भी। श्रीलंका के साथ जो मुकाबला वो टफ होने वाला कैंडी में। मुझे क्यों लगता है कि इंग्लैंड हमें थोड़ा सा टफ टाइम दे सकता है श्रीलंका में। लेकिन उसकी रीजन बता रहा हूं, नहीं उसकी रीजन बता रहा हूं। जो इस वक्त मोराल है ना इंग्लैंड का, इटली और शेकी है, लेकिन उसके सैम करन के अलावा कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। लेकिन उसकी एक रीजन है, आपका हसरंगा बाहर हो चुका हुआ है, आपका मतीशा पतिराना बाहर हो चुका हुआ है T20 वर्ल्ड कप से। इससे पहले उनका दुनित है, पता नहीं कौन सा एक और लड़का, वो भी इंजरी का शिकार हो चुका हुआ। तो इंजरी ने उन्हें, जो उनके मेन पिलर्स थे ना, होम ग्राउंड है, होम क्राउड है, एडवांटेज तो उनको होगा। अगर हमने श्रीलंका के टॉप ऑर्डर को पकड़ लिया, ठीक है, सिर्फ टॉप ऑर्डर को, बॉलिंग छोड़िए सर, वो तो इंशाल्लाह पकड़ेंगे ही, लेकिन स्ट्रेटजी के साथ। जो इंडिया में हम लोगों ने जो चुस मारी थी, मैं तो इसे चुस कहता हूँ क्योंकि बहुत बहुत पैथेटिक तरीका था।
मुझे कहीं पर प्लानिंग डिसीजन ही अच्छा नहीं रहा। नहीं यार, बहुत प्लानिंग हमारी, बहुत माठी प्लानिंग थी हम लोगों ने जो हरकतें की हैं इंडिया के खिलाफ मैच में, अगर वो रिपीट नहीं होंगी तो हम मैच जीतेंगे इंशाल्लाह। हमें भी, और अगर लड़के ऐसे ही बोतलें फेंकते रहेंगे, हेड कोच पे गुस्सा होंगे, हेड कोच खिलाड़ियों पे गुस्सा होगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम लोगों में दोबारा उस तरह की, अभी जो टीम है उसमें हमारे टीम में इत्तेफाक है, लड़के कप्तान को हेड कोच को ऑन करते हैं, ऐसी है। यही चीज़ हमें कामयाबी की तरफ लेके जा सकती है। माजी में हम लोगों ने तफरके टीम में देखे हैं और माजी में हमने परफॉर्मेंसेस भी देखी हैं। मुझे एक चीज़ समझ 2024 का जो वर्ल्ड कप था यूएसए में, उसमें हम बुरी तरह जलील होके हारे। 2023 का वर्ल्ड कप था, उसमें बुरी तरह हारे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए। एशिया कप में भी बुरी तरह हारे। तो हमने 2 मैच इंडिया के साथ एशिया कप में खेले थे, एक पाले किले में था जो वॉश आउट हो गया, फिर हमने कोलंबो में आके खेला जो हम हार गए। तो हम कब तक हारेंगे? हम तब तक हारते रहेंगे जब तक हम माइंडसेट की तरफ से मजबूती नहीं दिखाएंगे। शादाब ने भी यही कहा है कि प्रेशर इंडिया का जो आता है वो अलग किस्म का होता है। इंडिया का प्रेशर किसने करना है? हमने थोड़ी करना है सर। ये वो उन्होंने खुद बोला ना कि हम लोग ही वो लोग थे जिन्होंने 2021 में इंडिया को शिकस्त दी थी। तो हम लोग कहाँ गए हैं? हम लोग तो अब क्यों नहीं दे सकते? हम लोग वही हैं। तो हम लोग यहाँ पर आकर खेलें और फिर जितवाएं टीम को। हम लोगों को तो ना तबाह करें। ये हम लोग बोलते बोलते 2022 वर्ल्ड कप हो, हम लोग जिम्बाब्वे से हारे। हम जिम्बाब्वे से आ रहे थे 2022 में, जब नीदरलैंड की मेहरबानी से हम क्वालीफाई किया। यूएसए से हारे, ऑस्ट्रेलिया 24 में हम लोग यूएसए से हारे, इंडिया से हारे, और 26 में वन साइड में दोबारा 120 पे 120 चाहिए। आपके रिजवान साहब जाते हैं क्रॉस खेलने, उधर हम लोग फारग हो जाते हैं। हम लोग उधर मौजूद थे। जैसे मिसबाह का शॉट 2025 आता है, वहां पर हम 4 मैच हारते हैं इंडिया से। उस साल में चैंपियंस ट्रॉफी का एक मैच हमने दुबई के कवर करने, वहाँ पर मैच हारे वनडे का। उसके बाद हम 3 T20 मैचेस मुसलसल एक टूर्नामेंट में 3 इतवारों के हारे। खुदा की कसम, उसमें बहुत इंसल्ट थी हमारी। और आप ये इस चीज़ का मुआयना करें कि आपके पहला मैच आप बुरी तरह हारे इंडिया से, 2 मैचेस एशिया कप के, बाकी जो है वो आपने थोड़ी फाइट की। एंड वाला मैच आप जीते हुए थे, कमबैक कर लिया था फाइनल में, फिर आपके ओसान खता हुए। चले, अब वहाँ पर प्रेशर आया और आप कल क्या दें, अपने फैंस को याद नहीं करवाएंगे। आज हमने एक हाई नोट के ऊपर फिनिश किया है। एक ग्रुप स्टेज हमारा एक अच्छे तरीके से हम जीते हैं, एक बड़े मार्जिन से जीते हैं। उम्मीद यही है, क्योंकि उम्मीद हमने नहीं छोड़नी। आज भी इवन जो फैंस आए थे उसमें से मेजॉरिटी ऐसे थे, आप लोग सुन भी सकते हैं चैनल के ऊपर, कि वो लोग कह रहे थे कि यार इंडिया के खिलाफ जब हम हारे तो उसके बाद हमने सोचा था, तहैया किया था कि हम पाकिस्तान का मैच कभी नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी दिल है पाकिस्तानी। हमें फिर से इसी टीम से उम्मीदें लगानी पड़ती हैं। इसी टीम से सारी उम्मीद होती है कि यार ये टीम हमें जितवाएगी। T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाना हमारा मकसद है, और इस मकसद के लिए हम यहाँ पर श्रीलंका आए हुए हैं। आज हम ऐसे स्टेडियम के बाहर ये कर रहे हैं, तो इसी मकसद के साथ मैं भी यही दुआ कर रहा हूँ। रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है से कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म करेगी और पाकिस्तानियों को इस मुबारक महीने में T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी का तोहफा देगी। बिल्कुल। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।